हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, अब जमाना बदल चुका है। जहाँ पहले 17, 18, 19 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी, वहीं आज की जनरेशन जो है वो अपना लाइफ सिक्योर करने में, अपना फ्यूचर बनाने में, अपने पैर पर खड़े होने में शादी की जो उम्र है उसे चूक जाती है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी में बिलीव ही नहीं करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि हमें शादी नहीं करनी है, शादी करने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, शादी करने से हमारी फ्रीडम चली जाती है, जिसके कारण बहुत से लोग जो है फ्रेंड्स वो लिव इन में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और हमारे शास्त्र जो है वो शादी विवाह के विषय में क्या कहते हैं। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एज ए मनुष्य हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो 3 ऋण हमारे ऊपर है। सबसे पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। देव ऋण अर्थात हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो हमें पीने के लिए पानी मिलता है, जिसे हम वरुण भगवान बोल करके पूजा करते हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा मिलती है, जिसे हम वायुदेव बोल करके उनकी पूजा करते हैं। इसी तरीके से हमारा जिस पर खाना बनता है, ऐसी अग्नि को हम अग्निदेव बुना करके पूजा करते हैं। इसी तरीके से हम इस पृथ्वी पर जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उन सभी को हम ऐसे गॉड, ऐसे देवता पूजन करते हैं, तो वहां पर हम अपने देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण अर्थात मनुष्य तरीके अगर जन्म लिया है तो हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती हैं जो हमें दूसरे प्राणियों से, जैसे कि पशु पक्षी से, जानवर से वगैरह से अलग करती हैं। तो वो क्या होता है, तो वो हमारे जीवन जीने का ढंग होता है। हमारी कुछ अपनी प्रथाएं होती हैं, हमारे कुछ अपने नीति नियम होते हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, अपने कुल की जो परंपरा है उसे पालन करना वगैरह। तो ये सब हमने अपने माता पिता से सीखा, हमारे माता पिता ने उनके माता पिता से, ऐसे हम देखने जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा हमें दी है। और अगर उस परंपरा का हम एक नियम से पालन कर रहे हैं तो हम अपने ऋषि ऋण में से भी मुक्त हो जाते हैं। इसी तरीके से लास्ट और तीसरा ऋण आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण अर्थात फ्रेंड्स तो एकदम सीधी सी बात है कि हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को जन्म दिया और हमारे पिताजी ने हमें जन्म दिया, तो दादाजी का ऋण पिताजी के ऊपर रहा, पिताजी का ऋण हमारे ऊपर रहा। तो इस ऋण में से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, तो गरुड़ पुराण में बताया गया कि व्यक्ति अपने पितृ ऋण से तभी मुक्त हो सकता है जब वह उसके घर पर एक अपनी संतान हो। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को जन्म दिया, तो मेरे पिताजी के ऊपर पितृ ऋण आया। तो अब मेरे पिताजी उस पितृ ऋण में से कब मुक्त होंगे, कि जब मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया। यानी कि उन्होंने अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले एक व्यक्ति को जन्म दे दिया जो अपनी पीढ़ी को अब आगे बढ़ाएगा। और अगर कोई व्यक्ति विवाह ही नहीं करता है, आप समझो इस बात को कि अगर कोई विवाह नहीं करता है, शादी नहीं करता है, तो वो अपने आगे पीढ़ी को बढ़ा सकता नहीं है। तब उसे क्या लगता है, दोष लगेगा, उसने पितृ ऋण पूरा नहीं किया। तो इसके लिए हमारा शास्त्र कहता है कि विवाह करना बहुत ही जरूरी है। और हमारे 16 संस्कार में से एक महत्वपूर्ण संस्कार फ्रेंड्स है विवाह संस्कार। और ये विवाह संस्कार जिसका पूरा नहीं हुआ उसके भी पूरे 16 संस्कार पूर्ण होने होते नहीं है। तो इस तरीके से विवाह करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें अपने पितृ ऋण में से मुक्त होना है, तो विवाह संस्कार हमारा होना चाहिए, विवाह हमें करना ही चाहिए। तो इस बात से कभी भ्रमित नहीं होना है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह करने से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ऐसा होता नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यदि कुछ बात आपके मन में आ रही है, कोई सजेशन देना है, तो कमेंट भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।